बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी बड़ी खबर है जहां ईडी की हाईकोर्ट में अर्जी को लेकर खबर। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया था और ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती यहां पर दी गई है। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी बड़ी खबर है, ईडी की हाईकोर्ट में अर्जी दी गई है जहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट के अंदर चुनौती दी गई है। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया था, ये बात निकलकर भी सामने आई। ऐसे में नेशनल हेराल्ड केस को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो घिरती हुई नजर आई है। ऐसे में बीते कुछ समय से लगातार ये बात विपक्ष की ओर से कही जा रही है कि जानबूझकर यहाँ पर तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, जानबूझकर नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस को फंसाया जा रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये है कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने हाईकोर्ट में अर्जी दी है और कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया था, जहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती इस अर्जी के जरिए हाईकोर्ट में ईडी ने दी है। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ईडी की हाईकोर्ट में अर्जी को लेकर एक खबर है, जहां पर ईडी ने हाईकोर्ट में अर्जी दी है और राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को यहां पर चुनौती दी गई है ईडी की ओर से। ऐसे में किस तरीके से अब हाईकोर्ट में पूरा मामला पहुंचकर आगे क्या कुछ कार्यवाही इसमें की जाती है, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। जांच पड़ताल का सिलसिला किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ इस पूरे मामले में नजर आएगा, क्योंकि ईडी की ओर से लगातार इस पूरे मामले में शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें क्या इसमें बढ़ेंगी या राहत यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिलेगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां पर ईडी ने हाईकोर्ट में अर्जी दी है। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी केशव भी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। तो केशव, क्या कुछ पूरी जानकारी है? यहाँ पर हाईकोर्ट में अर्जी दी गई है, राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का काम ईडी की ओर से किया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट में जब इस पूरे प्रकरण को लेकर सुनवाई हुई तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से इनकार किया और अब प्रवर्तन निदेशालय इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट जा रहा है और वहां अपनी एक अर्जी दायर कर रहा है। जिस तरीके से पीएमएलए को लेकर यह पूरा मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला है नेशनल हेराल्ड का, जिस पर लंबे समय से जांच और पड़ताल चल रही है। बहरहाल जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूछताछ इस पर चर्चा करने से इनकार किया है, उसके बाद आज जब हाई कोर्ट में इसको लेकर पिटीशन दायर की गई है, अब हाई कोर्ट का क्या रुख रहता है इस पूरे मामले पर, ईडी के इस पूरे पिटीशन पर क्या संज्ञान हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट लेता है या नहीं लेता है, ये तस्वीर जरूर क्लियर होगी। लेकिन उससे पहले जो तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल हेराल्ड को लेकर समय समय पर कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं और उससे पहले एक प्रचंड जो है देशव्यापी आंदोलन जो है वो इस वक्त कांग्रेस पार्टी कर रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, अलग अलग जगहों पर कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन करके भी अपनी सफाई भी पेश की और ये कहा है कि जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से उनको राहत मिली है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा पक्ष कांग्रेस पार्टी का निश्चित तौर पर अपने आप को ईमानदार साबित करने का देखने को मिलता है। और ऐसे में केशव, जब राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरा मामला पहुंचा तब राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से यही कहा गया कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच करना वैध नहीं है। ऐसे में किस तरीके से राहत वहां से मिलती हुई नजर आई थी इसके जरिए? देखिए, अगर हम जिक्र राउज एवेन्यू कोर्ट का करें तो राउज एवेन्यू कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थे उसमें प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से जो आधार बनाया गया था उस आधार पर सवाल खड़े करते हुए स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं जो है कोर्ट ने ये कहा था कि जो साक्ष्य हैं, जो एफआईआर है उसकी कॉपी लेके आइए, उसके बाद ही इस पर हम ये तस्वीर साफ करेंगे कि आखिरकार सरकार प्रशासन इस पर क्या आगे कार्रवाई करेगा। लेकिन बहरहाल सवाल ये है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जो कई सवाल कांग्रेस पार्टी पर उठते रहे, नेशनल हेराल्ड को लेकर उठते रहे हैं, उस पर एक तस्वीर जरूर साफ हुई जब राउज एवेन्यू कोर्ट से उनको राहत मिली। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको पूरी राहत समझ रही है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अभी एक कोर्ट की तरफ से इस पर सुनवाई करने से इनकार किया गया है और आज फिर इस पर सुनवाई होगी। बहरहाल गौरतलब है कि अब इस पूरे प्रकरण को लेकर प्रशासन, सरकार की तरफ से अलग अलग साक्ष्य रखे गए हैं और आज जब दिल्ली हाईकोर्ट इस पर क्या रुख रखता है, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं।